सिया खुले विचारों की लड़की थी। उसके लंबे लंबे बाल थे, सुंदर सा चेहरा और बहुत मासूम सी लगती थी। एक दिन की बात है, उसने सुना कि उसके गांव में जिन्न को लेकर तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं। वो जिन्न के बारे में सोचती हुई घर से चली जाती है। उसे बाजार से किताबें और कुछ घर का सामान लाना था, वो लेकर वापस आती है। उसे एक साया सा महसूस होता है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा अब 1-2 हफ्ते तक घर से बाहर मत जाना। क्यों माँ? तू तो जानती ही है बेटी, जिन्न के बारे में कितनी बातें चल रही हैं, वो कुछ भी कर सकता है। सिया इन सब बातों को मानती तो नहीं थी, पर माँ को चिंता में नहीं देखना चाहती थी। उसने हमें सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। उस दिन अमावस की रात थी और सिया सो नहीं पा रही थी। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। करीब 3:40 का टाइम हो रहा था। तभी उसने खिड़की पर एक आहट सुनी। उसने सोचा, इस टाइम कौन है वो भी खिड़की पर। वह थोड़ा घबराई पर उठकर देखने लगी। जैसे ही उसने खिड़की खोली तो वहां कोई नहीं था, पर जैसे ही अंदर आई उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हिम्मत करके देखा, एक सुंदर सा लड़का उसके सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे चांद उतर आया हो। सिया बिल्कुल पागलों के जैसे उसे देखने लगी। सिया को याद आया कि वो पूछना तो भूल ही गई। वह उस लड़के पूछने लगी, तुम कौन हो, क्या चाहते हो और यहां क्यों आए हो? तब वो लड़का हंसते हुए बोला, सिया मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारा पीछा करता हूं हर रोज। सिया ने कहा, मैंने तो नहीं देखा आज तक तुम्हें, कहां रहते हो तुम? वैसे तो मैं तुम्हारे पास की कॉलोनी में रहता हूं, पर अब तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूं। वो मीठी मीठी बातें सिया को अच्छी लगने लगी थी। उसका ऐसा जादू चला, वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो पास और पास आता जा रहा था। सिया उसे चाहते हुए भी नहीं रोक पा रही थी। तभी वो बिल्कुल पास आ गया और सिया को कसकर बाहों में भर लिया। सिया को उसने वश में कर लिया था। सिया उसको महसूस करने लगी, उसे भी वो पसंद आने लगा था। उस जिन्न की हरकतें करने पर उसे अच्छा लगता था। वह जिन्न सिया को बाहों में भरकर प्यार करने लगा। सिया भी उसका पूरा साथ दे रही थी। तभी उसने सिया को गोद में उठाया और बिस्तर पर ले गया। वहां जाकर उसने सिया के कपड़े फाड़े और उसके साथ संभोग करने लगा। फिर वो चला गया। उसके जाने के बाद सिया ने अपना हाल देखा। वो घबरा गई, वो समझ नहीं पाई आखिर उसके साथ हुआ क्या था। उसे याद भी नहीं रहा। वो किसी से कह नहीं पाई उसके साथ कुछ हुआ था रात में। वो घबराई सी बैठी थी, सोच नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसने अपना हुलिया सुधारा, तब तक सुबह हो चुकी थी। वो नहा धोकर नाश्ते के लिए बैठ गई और कल रात के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। उसकी जो हालत थी वो उसे भूल नहीं पा रही थी। उसने अगले दिन का इंतजार करने में ही भलाई समझी। वो हर रात आता और उसके साथ संभोग करता। रात को वो उसके वश में रहती, सुबह तक सब भूल जाती थी। काफी दिन बीत चुके थे। आज अमावस की रात आ चुकी थी। वो सोने की तैयारी कर रही थी। तभी उसने महसूस किया किसी ने कमर के पास से उसे कसकर पकड़ा हुआ था। वो एकदम पीछे मुड़ी। उसने देखा वहां कोई नहीं था। उसने हाथ जोड़कर कहा कि जो भी है उसके सामने आए। वो भी उससे प्यार करने लगी है। उसने झूठ बोल दिया ताकि वो सच जान सके। जैसे ही सामने आया तब उसे याद आ गया, ये वही है जो पिछली अमावस को खिड़की से आया था, पर गया कब ये वो याद नहीं कर पा रही थी। उसने झूठे प्यार में फंसाने में ही भलाई समझी ताकि वो जान सके आखिर वो कौन था। इतने दिन से क्यों नहीं आए? लड़का बोला, मैं तो हर रोज आता हूं और तेरे साथ ही सोता हूं और सुबह चला जाता हूं। वो कुछ समझती उससे पहले ही उसने फिर से वश में कर लिया। आखिर वो जिन था, सब कुछ कर सकता था। उसने उसे बाहों में लेते हुए बोला, सिया जब से मैंने तुझे देखा है मैं तुझे ही चाहता हूं। तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुझे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। तेरा जिस्म सिर्फ मेरा है। उसने फिर सिया को चूमना शुरू किया, उसके कपड़े उतारे और उसके साथ संभोग करने लगा। 2 घंटे निकल गए पर वो हट ही नहीं रहा था। बिल्कुल जंगली जानवर जैसे वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। वो अपना आपा खो बैठा और अपने असली रूप में आ गया। जैसे ही वो असली रूप में आया,
सिया का वशीकरण टूट गया। उसने देखा उसके ऊपर एक शैतान है जो अपनी हवस के लिए पागल हो चुका था। सिया पूरी कोशिश करने लगी उससे दूर हटने की, पर वो नाकामयाब रही। उसके विरोध करने पर वो और बुरी तरह से उसके बदन को नोचने लगा, उसका खून पीने लगा और उसे लहूलुहान कर दिया। वो चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने पर भी जिन्न ने उसे नहीं छोड़ा। वो संभोग करता रहा। उसकी माँ और भाभी ही घर में थी। उसके पापा और भाई कहीं गए हुए थे। उसने माँ माँ चिल्लाना शुरू किया। उसकी माँ और भाभी आवाज सुनकर कमरे में भाग कर आई। सिया को ऐसी अजीब हालत में देखकर वो घबरा गई। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सिया के साथ क्या हो रहा है, पर उसकी भाभी समझ गई कि ये जिन्न की वजह से है। सुबह के 4:30 होने को थे। अब जिन्न के जाने का समय हो गया था। वो चला गया। उसके जाते ही सिया ने माँ को सारी घटना बताई। उसकी भाभी एक पहुंचे हुए बाबा को जानती थी। उसने बिना देर किए बाबा को बुलाया। सिया के कपड़े बदले और उसके घावों पर दवाई लगाकर पट्टी की। बाबा ने आते ही सिया की तरफ देखा तो वो सारा वाक्य जान गए थे। उन्होंने कहा कि सिया को बचाने का उपाय अगली अमावस्या को ही किया जा सकता है, क्योंकि तभी जिन ने शुरुआत की थी और उसने ताबीज बनाकर सिया के शरीर में बांध दिया। घर वाले डर चुके थे। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उसने सभी घर वालों के लिए भी ताबीज बनाकर दी और थोड़ी भभूति दी माथे पर लगाने के लिए और चले गए। अगली रात जिन्न फिर आया और जैसे ही उसे छूने लगा वैसे ही दूर जाकर गिरा। इससे उसे क्रोध आ गया और बोला, तुझे मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। 7 दिन बाद मैं फिर आऊंगा और साथ लेकर जाऊंगा तुझे। ये कहकर वो चला गया। उसके बाद सिया उदास रहने लगी थी। उसका कहीं मन नहीं लगता था। वो अमावस्या की रात को याद करके खूब रोती। उसे अकेले सोने में भी डर लगता था, इसलिए कभी भाभी कभी माँ के साथ सोती थी। आखिर अमावस्या का दिन आ गया था। बाबा भी पूरी तैयारी कर चुके थे। शाम हो चली थी, तभी बाबा ने सिया और उसके घर वालों को बुलाकर बैठाया और भभूति से गोल गोल बनाने लगे थे। वो मंत्र पढ़ते और गोले बनाते। उन्होंने सारे घर वालों के लिए सुरक्षा गोले बनाए थे। सभी को उनमें बैठना था। उनके पास एक खाली अजीब सी बोतल भी थी। उन्होंने अब सभी को समझाना शुरू किया और कहा, जैसे ही वो आए मैं इशारा कर दूंगा, आप सभी इन गोलों में बैठ जाना। सभी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर बाबा आगे बोले कि उसे यही लगना चाहिए, आप अपनी सिया की शादी उससे करवाएंगे। और सिया, तू भी खुश दिखना ताकि उसे सोचने का मौका ही ना मिले। सिया ने हाँ में सिर हिलाया और गोले में बैठ गई। बाकी सब लोग भी बैठने लगे। तभी बाबा बोले कि ये भभूति अपने पास रखो, ये उसे भ्रम में डाल देगी और आप दिख नहीं पाओगे। उसे सिर्फ सिया ही दिखेगी और बाकी काम मैं खुद ही संभाल लूंगा। रात हो चुकी थी। अब जिन्न के आने का टाइम हो चुका था। सिया घबराई हुई थी, लेकिन उसे बाबा की बात याद थी, इसलिए वो शांत बैठी थी। तभी आहट सी सुनाई दी। जिन्न आ चुका था। भभूति की वजह से वो सिया के सिवा किसी को नहीं देख पा रहा था। आते ही सिया को बाहों में भरने को जैसे ही छुआ, सिया चिल्लाने लग गई। वो बाबा की कही बात भूल गई थी और हड़बड़ाई सी इधर उधर भागने लगी। इसी बीच उसकी ताबीज टूट कर गिर गई। जिन्न को जैसे इसी का इंतजार था। वो बिना देर किए उसके शरीर में प्रवेश कर गया। अब सिया का शरीर ऐसे उछलने लगा जैसे स्प्रिंग लगा हो। उसने एक हाथ से बेड को उठाकर फेंक दिया। जिन्न ने सिया का शरीर काबू में कर लिया था। वो अब सभी को दिखाई देने लगा था। उसके अंदर से ये सब देखकर घर वाले घबरा गए। बाबा ने एक हाथ में पानी लिया और मंत्र पढ़ने लगे, और जैसे ही जिन्न पर फेंका, ऐसा करते ही वो सिया के शरीर में से चिल्लाने लगा। फिर बाबा तेज आवाज में कहने लगे, छोड़ दे इसका शरीर। जिन्न ने मना कर दिया। बाबा ने एक बार फिर हाथ में पानी लिया और मंत्र पढ़कर जिन्न के ऊपर फेंक दिया। जिन्न छटपटाने लगा, यहां वहां हाथ पैर मारने लगा था, पर उसका बस नहीं चल पाया। तभी बाबा ने सिया की भाभी की तरफ इशारा किया और कहा कि सिया को शीशा दिखा। उसने शीशा दिखा दिया। अब देवताओं का पहर आने ही वाला था। जिन्न का पहर बहुत कमजोर पड़ता जा रहा था। अब उसे अपने असली रूप में आना था, वरना वो हमेशा के लिए एक ही रूप में ही रह जाता।
जैसे ही वो सिया के शरीर से बाहर आया, बाबा को तो जैसे इसी का इंतजार था। उसने शीशे के जरिए उसकी परछाई पकड़ी और बिना देर किए बोतल में डाल दी और चैन की सांस ली। 4 बज गए थे। अब कोई खतरा नहीं था। सिया अभी भी बेहोश थी। जिन अब बंद हो चुका था। घर वाले सिया को उठाने लगे। सिया ने आंखें खोली, लेकिन तभी सिया को पेट में कुछ महसूस हुआ। उसके पेट में कुछ हिल रहा था। उसने बाबा को बताया और इसका कारण पूछने लगी। बाबा समझ गए कि क्या गड़बड़ी हुई है। उसने जिन्न को तो बंद कर दिया था, पर उस बच्चे का क्या करते जो अब सिया के पेट में आ चुका था। सिया के पेट में जिन्न का बच्चा था। उसने घर वालों को सब बात बताई। उसको सुनकर वो सदमे में चली गई। वो जिन्न के बच्चे की मां बनने वाली थी। आखिर गलती क्या थी उसकी, ये सोचते हुए वो फिर बेहोश हो गई। हाय राम, अब क्या होगा हमारी लड़की के साथ? ये क्या हुआ? कौन शादी करेगा अब इससे? ये सब कहते हुए उसकी मां दहाड़े मार मार कर रोने लगी। सिया को जैसे ही होश आया, उसने वो सब सुना, पर अब करती भी क्या, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। तब बाबा ने सबको समझाते हुए कहा, अब जो हो गया उसे जाने दो। आगे क्या करना है ये बताता हूं, सुनो। सभी लोग एकदम शांत होकर सुनने लगे। बाबा बोले, सिया के पेट में जिन्न का बच्चा है और इसकी जान को खतरा है। इसे गिराया गया तो यह सिया को मार डालेगा। जिन्न का खून है ये, शुरुआत से ही इनके अंदर शक्तियां होती हैं। उसकी मां रोते हुए बोली, तो बाबा अब क्या करें? अब हमारी बेटी तो बर्बाद हो गई। तभी बाबा बोले, इसका एक ही रास्ता है। ज्यादा दिन तक मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। मुझे डर है अगर वो खुद से आजाद हुआ तो हमारे काबू में नहीं आएगा और सबको मार डालेगा। और ज्यादा दिन तक वो जिन्न बंद नहीं रहने वाला। वो सिर्फ प्रेम से ही इसका पीछा छोड़ सकता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। बस यही एक रास्ता है और कोई नहीं। सिया को उससे प्रेम का नाटक करना पड़ेगा। सिया गुस्से में बोली, क्या प्रेम करूं? उससे बाबा, उस राक्षस से जिसने मुझसे मेरा शरीर छीन लिया, मुझे बर्बाद कर दिया, उससे प्यार करूं मैं? नहीं, प्रेम नहीं करना है सिया, सिर्फ नाटक करना है कि तू उससे प्यार करती है। अपने जाल में फंसा उसे ताकत से नहीं जीत सकते हम, प्यार से ही काबू किया जा सकता है। तो उसने कहा, ठीक है बाबा, जैसा आप कहे, मुझे उससे छुटकारा दिलवा दो आप। बाकी घर वाले भी मान गए। बाबा ने चेतावनी देते हुए कहा, थोड़ी देर में मैं इस जिन को आजाद कर दूंगा, पर ध्यान रहे इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसको पूरी तरह यकीन दिलाना पड़ेगा कि तू उससे प्यार करती है। फिर जब एक बार वो यकीन कर ले, तब वादा करवाना है उससे इस बच्चे को हटाने का। तभी मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। तब तक तुझे ये नाटक करना पड़ेगा। ये कहकर बाबा ध्यान में मगन हो गए। सभी परेशान थे, पर अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे। उनसे दुख नहीं देखा जा रहा था, पर अब जो भी करना था सिया को ही करना था। इसलिए वो हिम्मत करके खड़ी हुई और बोली, मम्मी पापा, आप फिक्र मत करो, मैं अब नहीं डरने वाली उससे। उसने जो भी गलत किया है मेरे साथ, उसका बदला मैं लूंगी। आप सब मेरा साथ देना, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। ये सब सुनकर उसके माँ बाप को भी थोड़ी हिम्मत आई और बोली कि हम तेरे साथ हैं सिया। अब बाबा ध्यान से बाहर आए और बोले, अब समय आ गया है, मैं इसे आजाद कर रहा हूं। सिया, तुम तैयार हो ना? सिया ने हाँ में सिर हिलाया। अब बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया और बोतल का ढक्कन हटा दिया। ढक्कन हटते ही जिन्न गुस्से से भरा हुआ बाहर आया और सभी चीजों को इधर उधर पटकने लगा। सिया ने हिम्मत करके बोला, आप मेरे साथ अंदर चलिए, मुझे आपसे बात करनी है। आप इन सबको परेशान मत कीजिए। ये सुनते ही जिन्न उसके साथ अंदर गया। पहले तो आप ये बताओ, मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? सिया ने जाल में फंसाते हुए कहा और झूठी हंसी हंसने लगी। जिन्न दंग रह गया था कि सिया बदल कैसे गई, पर वो खुश था कि देर से ही सही सिया मेरी हुई। उसने सिया को कसकर गले लगाते हुए कहा, मैं मुरीद हूं, तुम मुझे इसी नाम से बुलाना। अब देखना, जैसे ही हमारा बच्चा पैदा होगा, वैसे ही तुम ये शरीर छोड़ दोगी और हमेशा हमेशा के लिए मेरी दुनिया में आ जाओगी। सिया मन ही मन में योजना बनाने पर लगी थी कि कैसे छुटकारा पाऊं इससे मैं, पर इसे हर हाल में नाकाम करूंगी। तभी सिया कुछ बोलती,
उससे पहले वो फिर उसे चूमने लग गया। सिया विरोध करना चाहती थी, पर उसकी जान खतरे में थी। वो चुपचाप सहन करती रही और एक बार फिर उस जिन्न ने उसके साथ फिर से जबरदस्ती शुरू कर दी और उसके बदन को नोचने लगा। दूसरी तरफ उसकी मां की सोच सोच कर हालत खराब हो गई थी। उन्होंने इन सब कामों में थोड़े दिन तक सिया का साथ दिया, फिर सभी घर वालों को सिया से नफरत होने लगी। वो यही ताने बार बार मारते, तेरी वजह से हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, मर क्यों नहीं जाती। सिया मन ही मन घटने लगी। अपना घर ही उसको पराया लगने लगा था। उसे कोई नहीं समझता था, यहां तक उसकी मां भी उसे जिम्मेदार ठहराती थी। वो चिल्लाती रही, मां, मैं बेकसूर हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। आप लोग भी ऐसा करेंगे क्या मेरे साथ? मैं आपकी बेटी हूं मां। अगर बेटी होती तो हमारी बेइज्जती नहीं करती। हर कोई हमें धुतकार रहा है, इस गांव में रहना मुश्किल कर दिया है। सब ताने देते हैं हमें, बिना ब्याही बेटी मां बनने वाली है, इससे अच्छा मर ही जाती तू। सिया मन ही मन टूट गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था उसे ये दिन भी देखना पड़ेगा। सब कुछ जिन्न की वजह से हुआ था। मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगी और बदला लेकर रहूंगी। ये सब सोचते हुए वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उसकी भाभी ने एक बैग लाकर उसके सामने फेंक दिया और बोली, जा, तू यहां से निकल जा, मर चुकी है हमारे लिए। अब मैं 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी तुझे, जा यहां से। सिया चिल्लाने लगी, मां देखो भाभी क्या कह रही है, मां मुझे घर से बाहर निकाल रही है। मां इतनी रात को मैं कहां जाऊंगी? मां बोलो कुछ। ये सोच के वो पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली, मां ऐसा मत करो, मां कुछ तो बोलो। काफी देर रोने के बाद उसने देखा, शायद अब यहां कुछ नहीं रहा मेरा। ठीक है मां, अगर आप लोगों की खुशी इसी में है तो मैं जा रही हूं, आप सब खुश रहना। फिर भी उसकी मां कुछ नहीं बोली तो उसने बैग उठाया और चल पड़ी। जिन्न इतने दिन से सिया के सामने नहीं आया था, पर वहीं रहता था। उसने सब अपनी आंखों से देखा। उसे एक तरफ खुशी थी कि अब सिया मेरी हुई, मैं मेरे मकसद में कामयाब हो गया, पर उसका दिल कुछ और कहने लगा था। वो खुश होकर भी खुश नहीं हो सका। इधर सिया जंगल में पहुंच चुकी थी और वहां फुट फुट कर रो रही थी और वो सोचने लगी, जिन्न ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, क्योंकि वो तो पराया था, पर मेरे अपने ने तो जिंदा ही लाश बना डाला मुझे। हे भगवान, क्या गलती है मेरी? क्या बिगाड़ा है मैंने? क्या पाप किया था जो मुझे ये भुगतना पड़ रहा है? आज से कोई भगवान नहीं है, अगर होते तो ये सब नहीं होता। लोग कहते हैं भगवान न्याय करते हैं, पर मेरे साथ तो घोर अन्याय हुआ है। किसी को माफ नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी किसी को माफ। ये सोचते सोचते वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तब जिन्न उसके सामने खड़ा था। तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। जिन्न हंसते हुए बोला, जी हां, मैं आ गया हूं। अब तेरा कोई ठिकाना नहीं है। अब तू कहां जाएगी? अब तुझे मेरे साथ ही रुकना पड़ेगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। अब सिया के पास कोई चारा नहीं था। उस बाबा ने कहा था कि इसे प्यार से जीता जा सकता है, बस यही बदला होगा मेरा। अब मैं बदला लेकर रहूंगी। वो झूठी हंसी हंसते हुए उसके पास जाती है और गले लग जाती है। एक बार फिर उसका शरीर जिनके द्वारा शिकार बना लिया जाता है। धीरे धीरे ऐसा करके वो जिन्न का भरोसा जीत जाती है। जिन्न ने उसके लिए एक महल खड़ा कर दिया था। उसके सभी ऐसो आराम हो गए थे, पर फिर भी वो खुश नहीं थी। वो फिर उसको बातों में फंसाने की कोशिश करने लगती है और पूछती है, आपकी दुनिया कैसे होती है? आप अपनी दुनिया के बारे में मुझे बताओ। आप कैसे बन जाते हैं और कैसे खत्म हो जाते हैं, सब बताओ। जिन्न कहता है, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं बता देता हूं। जिन्न बताना शुरू करता है कि मानव जैसे 5 तत्व से मिलकर बना है, वैसे ही हम 3 तत्व से मिलकर बने होते हैं। हम उड़ सकते हैं, अपना रूप बदल सकते हैं और जादू जानते हैं। खजाना निकाल सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। हमारा अग्नि तत्व प्रधान तत्व होता है। हमारी अनेक प्रजातियां हैं। अब तुम वो सुनो, अच्छे जिन भी होते हैं, बुरे जिन भी होते हैं। हम तब तक किसी को परेशान नहीं करते जब तक वो हमारे घर में न घुसे या हमारी शांति भंग न करे। अगर कोई करता है तो हम उसको जान से मारने तक का ताकत रखते हैं।
हमारी प्रजाति में महिला जिन भी होती है, वो बहुत समझदार होती है और वो पुरुषों को परेशान किया करती है, महिलाओं को नहीं। एक प्रजाति वेताल की होती है, ये भविष्य देख सकते हैं या भूतकाल में जा सकते हैं। ये ज्यादातर पेड़ों पे उल्टे लटके पाए जाते हैं, ये बहुत ही शातिर होते हैं। एक प्रजाति वो है जो खून पीती है, पुरुषों और महिलाओं का। ये खून पर ही जीवित रहती है, पर ये अब ना के बराबर मिलते हैं। एक प्रजाति होती है, वो इंसानों की दुनिया में आसानी से घूम लेते हैं, कोई पहचान नहीं पाता। हमारी अलग दुनिया होती है इंसानों की दुनिया से। हमारा भी परिवार होता है, बच्चे होते हैं। हमें सफेद चीजें ज्यादा पसंद होती हैं। ये सब कहकर जिन चुप हो गया। तभी सिया बोली कि आप पैदा कैसे होते हैं और मरते कैसे हैं? जिन बोला, हम हजारों सालों तक रहते हैं। जब तुम नहीं रहोगे, हमारा वजूद तब भी रहेगा। हम पैदा नहीं होते, हम बनाए जाते हैं। सिया बोली, बनाए जाते हैं मतलब जो भी इंसान अकाल मौत मरता है, उसकी रूह को शांति नहीं मिलती है, वो हजारों सालों तक भटकता है। कुछ प्रेत बन जाते हैं और कुछ जिन बन जाते हैं। जिसका अंतिम संस्कार अग्नि के द्वारा होता है, वह प्रेत में बदल जाते हैं। और जिन्न को दबा दिया जाता है, वो हम जैसे जिन्न बन जाते हैं, क्योंकि जलाने के बाद 2 तत्व का प्रेत शरीर बच जाता है, जैसे वायु, आकाश। इसलिए प्रेत को देखा नहीं जाता है। हमारे अंदर प्रेत से एक तत्व फालतू होता है, वो अग्नि है। क्योंकि हमें जलाया नहीं गया था, तो वो हमारा तत्व रह जाता है। इसलिए हम आसानी से दिखाई दे जाते हैं, अगर हम चाहें तो। ये तो जन्म की बात है, अब अंत कैसा होता है हमारा सुनो। हमें पराजित करना इतना आसान नहीं होता है। हम एक बार जिस पर गुस्सा हो जाते हैं, उसे मार ही देते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी लाश को ढूंढकर हमारी आत्मा को कोई मुक्ति दिलाता है या हमारा अंतिम संस्कार कर दे, तो हम मुक्त हो जाते हैं। हम मरते नहीं हैं, हम मुक्त हुआ करते हैं। अब सिया समझ गई थी कि उसे क्या करना है। उसने आगे पूछना शुरू किया, आपका जब इंसान रूप में जन्म हुआ था, तब कहाँ हुआ था? और आप कैसे मरे, वो सब बताओ। जिन बताने लगा, हजारों सालों पहले की बात है। मेरा जन्म बांसवाड़ा में हुआ था। मैं इकलौता संतान था मेरे माँ बाप की। उन्होंने मुझे नाज से पाला था। उस टाइम राजा हुआ करते थे। हम सब खुश थे, लेकिन एक दिन मेरी माँ की अचानक मौत हो गई। ये सदमा मेरे बाप भी सहन नहीं कर पाए और वो भी चल बसे। उसके बाद मैं अकेला पड़ गया था और कुछ खाने की तलाश में मैं इधर उधर घूमता फिरता था। बहुत बदतर हालत हो गई थी मेरी। मुझे कुत्तों से भोजन छीनकर खाना पड़ा था। एक दिन मैं कचरे में से कुछ खाने को ढूंढ रहा था कि मेरे चाचा ने मुझे देखा, जो एक महाराजा थे। लेकिन मेरे पापा और चाचा की कभी बनी नहीं थी, इसलिए वो अलग हो गए थे। मेरे चाचा मुझे उठाकर घर ले आए। मेरी आयु उस वक्त करीब 9 वर्ष की रही होगी और मुझे महल में रखने लगे। लेकिन यह भी आसान नहीं था। जो चाचा का लड़का था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, पर धीरे धीरे वो मेरा दोस्त बन गया था। मेरी चाची मुझे बहुत कोसती थी। मैं बिल्कुल पसंद नहीं था, पर मैं बुरा नहीं मानता था। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। बस ऐसे ही जिंदगी निकल रही थी। पर एक दिन ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मेरे चाचा के लड़के के मन को मैं समझ नहीं पाया। वो मुझसे बहुत नफरत करता था। एक दिन मैं उसके साथ शिकार पर गया हुआ था। उसने धोखा करके मुझे मार दिया और वहीं एक पेड़ के नीचे दफना दिया। मैं वहां हर रोज इंतजार करता, पर कोई मुझे निकालने नहीं आया, न ही किसी ने मेरी खोजबीन की। फिर धीरे धीरे मैंने शक्तियां अर्जित कर ली और फिर मैंने कसम खा ली, जिस दिन यहां ऐसी निकालूंगा, उस दिन मैं सब बर्बाद कर दूंगा। पर फिर तुम मिल गई। सिया, जब तुम उसी जगह से निकल रही थी, तब तुम्हारे पैर की वजह से वो पत्थर हट गया जो मेरे रास्ते में रुकावट था। अब सिया अपने उस मनहूस दिन को कोस रही थी। तभी उसे याद आता है कि अब तो वो जानती है उसे क्या करना चाहिए। जैसे ही जिन सो जाता है, तब वो उस जगह पर जाती है जहां उसने बताया था और लकड़ियां इकट्ठा करती है। फिर उसी पेड़ के नीचे तक खोदने लगती है, जैसे ही वो आग लगाने को होती है। जिन पहुंच जाता है और भयानक हंसी हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पता था तू ये काम करने जरूर आएगी। सिया को बाबा की बात याद आती है, प्यार से काबू होगा। वो बिना देर किए उसे फंसाने लगती है।
नहीं, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं सोच रही थी मैं भी यहीं दफन हो जाती हूँ, फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसे बनकर रहूंगी। मुझे तुमसे प्यार जो हो गया है। ये कहकर वो अपने कपड़े उतारने लग जाती है और जिन उसके बदन में खोने लगता है वो धीरे धीरे सभी कपड़े अलग कर देती है। जिन पास में आने लगता है वो बिल्कुल मदहोश हो चुका था। अब सिया बिना देर किए आग जला देती है और जिन देखते ही देखते उसकी आंखों के आगे भस्म हो जाता है। जैसे ही जिन जाता है उसका बच्चा भी चला जाता है, क्योंकि सिया जानती थी वो सिर्फ एक जादू है, बच्चा नहीं, क्योंकि जिन का बच्चा इंसान के पेट में नहीं आ सकता था। अब सिया को छुटकारा मिल गया था और जिनको मुक्ति मिल गई थी। वो यही सब सोचते हुए आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।